रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड का एक ऐसा गांव जहां के किसान पहले सिर्फ धान की पारंपरिक खेती पर निर्भर थे। धान की फसल के बाद जमीन खाली पड़ी रहती थी, जिससे किसानों की आमदनी सीमित रह जाती थी। इसी दौरान आत्मा विभाग की पहल से इस गांव में बदलाव की एक नई उम्मीद जगी। टर्फा योजना के तहत किसानों को मसूर का उन्नत बीज दिया गया और उन्हें इसकी खेती के बारे में जागरूक किया गया। नमस्ते सभी को, मैं कालीचरण बोक्ता, ग्राम कारो, प्रखंड दुलमी, जिला रामगढ़। हम लोग इस जगह पे धान का खेती पहले क्या करते थे। धान की खेती करने के बाद जो जमीन पड़ती रहता था, आत्मा से बीटीएम आके इस क्षेत्र को भ्रमण करके यहाँ को किसानों का उत्साहित किए कि भाई आप लोग यहाँ पे दलहन का खेती कीजिए। यहाँ के किसान जो अधिकतर किसान जो है साल में सिर्फ एक ही खेती करते थे, वो सिर्फ चावल का उत्पादन कर पाते थे, जिसके कारण यहाँ पर पहाड़ के तलछट्टी में बसा हुआ ये गांव लोगों का इनकम काफ़ी कम हो पाता था। जब हमारे विभाग द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया तो यहाँ पर देखे कि दलहन का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जा सकता है, इसलिए हम लोग टर्फा योजना के तहत बीज दिए ताकि यहाँ के लोगों का इनकम में वृद्धि हो सके। टर्फा योजना के माध्यम से जो भी बीज मिलता है वो अनुदानित बीज रहता है और बीज का गुणवत्ता भी अच्छा रहता है और उपचारित बीज भी रहता है। और दुकान में हम लोग जब लेने जाते हैं तो इसका बीज का रेट बहुत ज़्यादा रहता है और ये है कि हम लोग को अनुदानित मिलता है तो हम लोग को खर्चा भी बच जाता है और फसल का भी उपज बढ़िया हो जाता है। टर्फा योजना आने से हम लोग को बड़ी मुनाफा हुआ है। जैसे कि जब भी यहाँ दलहन का फसल हो रहा है तो हम लोग को पैसा का बचत हो जा रहा है, नहीं तो फिर हम लोग पहले दाल खरीदने जाते थे तो दाल का दाम बहुत कम हम लोग दाल खा पाते थे। इसी चलते इसी से हम लोग को बड़ी बेनिफिट है और टर्फा योजना से जब भी दलहन का बीजा मिलता है हम लोग उससे उत्पादन करके हम लोग अपना घर का दाल यूज करते हैं, उससे हम लोग को पैसा भी बच जाता है। किसानों की मिट्टी की जांच करवाई गई और उन्हें मसूर की खेती के फायदे बताए गए। गांव में क्लस्टर बनाकर किसानों ने एकजुट होकर खेती शुरू की, जिससे उत्पादन और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हुई। तो दलहन की खेती के बारे में हम लोग को यहाँ ट्रेनिंग में बताया गया कि दलहन का खेती करने से ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ता है, उससे नाइट्रोजन मिलता है ज़मीन को और उससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी जांच करने के लिए भी ट्रेनिंग में बताया गया है कि मिट्टी जांच कम से कम साल भर में एक बार मिट्टी जांच करने से पता चलता है कि खनिज लवण कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग आपका जैविक खाद का प्रयोग करके उसका उर्वरा शक्ति बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी का जांच जब होता है तो खेत का 4 कोना और उसका बीच भाग में मिट्टी को निकाल करके उसको एक जगह मिलाया जाता है और 2-2 पार्ट करके उसको अलग करके और जब तक वो 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं होता है तब तक उसको डिवाइड करके उसको हम लोग एक पॉलीथीन में नाम लिख के डाल देते हैं और उसे हम लोग को जांच करके फिर बताया जाता है कि भाई ये चीज़ कमी है उसमें, वो ये खाद खेत में डाला जाए। हमारे पहले बाप दादा ने जो फसल जो करते थे वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं करते थे। अभी जो हमारा प्रशिक्षण से जो वैज्ञानिक ढंग से अभी कर रहे हैं तो पैसा का बचत हो जा रहा है और बचत पैसा हम बच्चों को अच्छा शिक्षा देने में हम लोग को सहयोग मिल रहा है। अभी जो भी हम लोग का उत्पादन होगा ये मसूर दाल, ये कुछ हम लोग बाज़ार में बेच देंगे और कुछ अपना खाने के लिए भी रखेंगे और बीजा के लिए भी रखेंगे, जो कि अगले वर्ष हमको खरीदना ना पड़े। आज दुलमी का ये गांव एक मिसाल बन चुका है, जहां एकजुटता और सही मार्गदर्शन ने किसानों की किस्मत बदल दी। मसूर की खेती ने न सिर्फ उनकी आय बढ़ाई बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास भी लाया। ये कहानी बताती है कि अगर सही दिशा, सही योजना और सामूहिक प्रयास हो तो कोई भी गांव प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। वैज्ञानिक तरीका से जो खेती कर रहे हैं उससे हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। कृषि विभाग हम लोग को अनुदानित बीज दे के सपोर्ट किए हैं, जिससे हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है।
इसके साथ हम धन्यवाद करते हैं।